के आती हूँ एक आखिरी बार। कल तो इस वक्त स्टेशन पे होंगी। और ये रहा रॉक्स, कैंपस की सबसे फोटोजेनिक जगह, जहाँ किसी का पहला इंट्रो तो किसी की किसी से पहली मुलाकात हुई थी। नो में जो रोज कहा है वो फिर से कहो या नहीं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना ले जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। संडे शाम और फेस्ट्स के टाइम वाटरफॉल चालू कर दिया जाता है। एक बेहद ही खूबसूरत सीनरी जिससे मन भला कैसे भर सकता है, और बहते पानी के शोर में जो सुकून महसूस होता है वो अलग। मच्छर और प्रोफेसर्स के दिए अनगिनत असाइनमेंट्स ना होते तो शायद ही कोई यहाँ आके वापस रूम जाना चाहे। अकैड ब्लॉक, कभी एग्जाम के आधे घंटे पहले का भाई कुछ भी पढ़ा दे कुछ भी, तो कभी मंडे मॉर्निंग 8:50 के बाद का, कभी फेस्ट के प्रो शो से पहले लगी लंबी लाइन के बगल में जुगाड़ से घुसने की रिक्वेस्ट करने वाले कि गूंज मिस तो करूं। वो चिड़चिड़ाहट क्योंकि प्रोफेसर ने 50 के बजाय 55 पे छोड़ा, और वो खुशी कि आज तो फीडबैक फॉर्म्स के चक्कर में जल्दी छोड़ दिया गया, याद आएगी। हर ब्रांच में हर टाइप के बच्चे होते हैं, कोई हर क्लास जाने वाले तो कोई कॉम्प्री के पहले 1 घंटे में ही निकल जाने वाले। ऐसे में बॉन्डिंग मोमेंट और साथ में फ्री का ए देने आ जाते हैं लैब कोर्सेज। अटेंडेंस मैंडेटरी है, और वैसे भी लैब ही तो है, लेक्चर थोड़ी। फिर यार रीडिंग्स जुगाड़ दे से लेकर हरी गाने सुनते सुनते गलत एक्सपेरिमेंट लिख डाला, इस सब की भी बहुत याद आएगी। ऑडिटोरियम, माय पर्सनल फेवरेट, एंड शायद हर परफॉर्मर का, जो फर्स्ट ईयर में स्टेज पर परफॉर्म करने का सपना लेकर आता है। परफॉर्मेंस के टाइम तो ध्यान उसी पे होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, पर प्रैक्टिस सेशंस फेवरेट थे, क्योंकि तब पूरा ऑडिटोरियम स्टेज पर से दिखता है और हर बार इट फील्स न्यू। एज जूनियर्स हर कोने में जाके इंश्योर करना कि लाइट साउंड सही है, पोजीशनिंग सही है, राइवल क्लब्स का एक दूसरे से परफॉर्मेंस की डिटेल्स छुपाना, और फेस्ट इनॉग्रेशन के दिन टू सी ऑल ऑफ दोज रॉ परफॉर्मेंसेस कम टू लाइफ इज ब्यूटिफुल। हर परफॉर्मर की मेहनत, डेडिकेशन, एक टीम एफर्ट देखना एंड एक्सपीरियंस करना कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड वेल इनफ विद एनी नंबर ऑफ वर्ड्स। न्यू अकैड, पढ़ाई का आई डोंट रियली नो, पर एग्ज़ाम्स देने आना पड़ता था यहाँ। पहले कुछ टाइम कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा ब्लॉक एग्जैक्टली कहाँ है, फिर एक्रोनिम टाइप्स बना लिया कि बी ब्लॉक से आओ तो हाय यानी एच एंड आई ब्लॉक, एंड कैफेटेरिया साइड से आओ तो जस्ट किडिंग यानी जे एंड के ब्लॉक। पर यहाँ की बेस्ट जगह है चेस बोर्ड। जब समझ जाता था कि पेपर में जितना करना था कर चुके और अब रुकने का कुछ खास फायदा नहीं, तो जल्दी निकल के यहाँ खेलने आ जाते थे। एंड ऑफ कोर्स अदर स्टफ हैपेंस जिसे हम ऑब्वियस है समझ के इग्नोर करेंगे। सैक एके स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जहाँ जिम हर किसी को एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन के सपने दिखाता है, बैडमिंटन कोर्ट जहाँ अनजानों के साथ खेल के दोस्तियाँ हो जाती हैं,
स्नूकर रूम जहां अमीरों की जिंदगी का ख्वाब देखते हैं, और ऐसे और कई जैसे कैरल, चेस या टेबल टेनिस, जहां कभी कभार पहुंच जाते थे। ईदर कोर्स कुछ खास करने के लिए नहीं है या कुछ और करने का मन नहीं कर रहा। फेस्ट रिलेटेड काम, परफॉर्मेंसेस की प्रैक्टिस और क्लब मीटिंग्स ज़्यादातर यही होती हैं। कई बार फेस्ट के 2 दिन पहले आधी नींद में सबसे absurd आइडियाज़ के बीच एक अच्छा आइडिया किसी परफॉर्मेंस या इवेंट के लिए यही आता है। वनीला देंगे, पिया फिट होगा, वादा है जीबी, पैसा ही पैसा, भला हबीबी, नशे की बोतल करेंगे हम प्रोवाइड, फिर भी डिडक्शन नहीं लेने दी तूने, and I was like जीबी, 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 no, like जीबी, 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 no, like जीबी, 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 no. Entry fees, yeah, make you cry, cry. और भले ही अभी का बैच ना समझे, पर क्लब वालों को फेस्ट के 2 हफ्ते पहले इन टाइम एक्सटेंशन पास मिलना बड़ी बात होती थी, जिसे हम आम जनता के सामने अक्सर फ्लेक्स किया करते थे। हाय दी, कब तक हो आप यहाँ? बस यार, कल निकल रही हूँ। अरे यार, अब कहाँ आप ये खराब ग्रेडिंग के रैंट सुनोगे? अब तो ऑफिस जाने लोगे आप। तुम्हारा भी टाइम आएगा। कहाँ दी? अरे इसे नहीं बोलते, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, फिर मेरी एक सीनियर ने कहा सब कर लेगी तू ब्रो। तुझे भी वही कहूँगी। हाँ दी। चलो मुझे जाना है, काफ़ी पैकिंग बची है अभी। ठीक है, ताकि मैं कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बुला, मैं आ ही जाऊंगी क्योंकि जो बचा खुचा सामान है मुझे तो चलाना है। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। और फिर ये गलियाँ जहाँ की सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट कोनों में भी बेहद यादगार कहानियाँ, यादें और याद आने वाली बातें याद आ जाती हैं। जब कॉलेज आए थे तो अपनी पहचान, अपनी इमेज की काफ़ी फिक्र होती थी। द लास्ट थिंग वन वुड विश फॉर वाज टू बी वियर्ड, क्योंकि सबको कूल, फ्रेंडली, चिल एंड परफेक्ट इन एवरी सेंस जो बनना था। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी वांटेड एवरीवन टू थिंक ऑफ अस। लेकिन ओवर द इयर्स वो प्रेशर काफ़ी हद तक फेड आउट हो जाता है, क्योंकि यू एंड अप मीटिंग पीपल हु शेयर द सेम ब्रोकन सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फील लाइक होम। एंड हाँ, maybe being your weird self comes with uninvited judgment, but it is this weirdness that leads us to find the stupid ones who always stay. किसी से क्लास में तो किसी से सड़क पर चलते हुए कॉमन फ्रेंड से इंट्रोड्यूस होकर मुलाकात हुई थी, किसी से डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस पे तो किसी से मीनिंगलेस बातों और मीम्स पे बॉन्डिंग हुई थी। अब ऐसे में किसी एक जगह को भला कैसे दर्जा दे दूं फेवरेट प्लेस ऑन कैंपस का, जब हर नुक्कड़ पे खट्टी मीठी यादों का स्टॉप आता हो।